हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जिसके बेसिस पर आप टीचर बनते हैं। किसी भी राज्य में आने वाली जो सरकारी शिक्षक भर्ती होती है या प्राइवेट स्कूल में भर्ती होती है, तो एस्टेट की वैलिडिटी उस राज्य में होती है जहां से एस्टेट की परीक्षा पास की गई है। तो अब क्या सीन हो गया है, देखिए एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है। 21 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। 21 जुलाई से 22 जुलाई 22 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब एस्टेट की नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से टेट की नोटिफिकेशन आती है तो उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं प्राइमरी टीचर की, और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को अलाउ तो किया है, बट मध्य प्रदेश का टेट पास किया हुआ होना चाहिए था। तो अगर ये पता होता आपको कि मध्य प्रदेश में ऐसे 13,000 वैकेंसी सिर्फ प्राइमरी टीचर की आएंगी और अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करने वाले हैं, तो वहां का टेट आपने पास करके रख लिया होता है ना, क्योंकि वहां पे सीटेट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए, अभी राजस्थान से आपने देखा होगा, राजस्थान से अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से 2 में तो राजस्थान का टेट और सीटेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। रीट नहीं मांग रहे, राजस्थान में रीट होता है, वहां का जो टेट होता है। और दूसरा जो एक होता है वो सीटेट, तो ना तो सीटेट मांग रहे हैं ना तो रीट मांग रहे हैं, 2 विज्ञापन के लिए। उसकी मैंने वीडियो बना दी। और 2 ऐसे विज्ञापन है जिनमें कि राजस्थान का अगर आपने टेट, जिसे रीट बुलाते हैं, वो पास किया हुआ है तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये बात आपको पता होती, बहुत सारे कैंडिडेट तो पहले से जानते हैं कि हाँ राजस्थान में अलाउ किया जाता है, बट रीट पास करना होता है, तो बहुत लोग तो बाहरी राज्य के रीट पास करते हैं। तो ऐसे ही लगभग सभी जगह हो गया। हरियाणा में भी वही हो गया है कि सीटेट को तो अभी वैल्यू देते ही नहीं है। सीटेट पास किए हुए बैठे हुए हैं, सीटेट की कोई वैल्यू ही नहीं है। सीटेट पास किए हुए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए वेट कर रही है, हमारे इसके लिए वो आ नहीं रही है। राज्य वाली भर्ती आ रही है, राज्य सरकार के गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आ रही है, उसमें तो राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा या टेट आप बोलते हैं या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वही होना चाहिए। तो हरियाणा में भी ऐसे ही है। हरियाणा में एस्टेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कई सारे राज्य में ऐसा है कि आपको अलाउ तो कर देते हैं, बट वहां का टेट होना चाहिए। उड़ीसा में पास करके कोई फायदा नहीं है, वो लिख देते हैं कि उड़िया तो आपने वहां से पढ़ा होना चाहिए, है ना। तो उड़ीसा का ऐसा सीन है कि भले आपको अलाउ कर देंगे, इनडायरेक्टली वो लिख देंगे कि उड़िया आपको भाषा लिखनी पढ़नी सब आना चाहिए अच्छे से, तो वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते। आसाम में सीधे सीधे लिख देते हैं आसाम का रेसिडेंट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आसाम टेट के साथ में आसाम का रेसिडेंट, तो ठीक है, फिर आसाम का भी टेट नहीं देखेंगे। बट कुछ राज्यों का तो ऐसा है ना, यूपी का आप देख सकते हैं, बिहार में अलाउ करते हैं, बिहार में तो सीटेट को भी अलाउ मतलब देते हैं वैल्यू। तो इस तरीके से इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि जहां से भी टेट की नोटिफिकेशन आती है वहां वो नोटिफिकेशन जरूर कवर कर दूं। अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए नहीं होगा पॉसिबल, तो कम से कम उस राज्य के कैंडिडेट जो है वो तो फायदा ले सकेंगे, उनको तो बेनिफिट मिलेगा। अगर टेट पास किया हुआ है तो वहां की भर्ती आएगी राज्य सरकार की, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। तो जो नई नोटिफिकेशन आई है, बड़ी छोटी सी प्यारी सी नोटिफिकेशन आई हुई है, सिर्फ 5 पेजेस की है, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ये आया हुआ है सिक्किम से, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हालांकि 26 जून को ही आया था, बट 21 जुलाई को नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट 9 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसमें। डेट जो एग्जाम का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 31 अगस्त को होगा एग्जाम, और एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 22 अगस्त को, क्योंकि इनको पता है सिक्किम में है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का है ना, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिक्किम से। तो सिक्किम में तो बहुत फॉर्म नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने सब पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये डेट पे ये चीजें रखेंगे। तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा 1 to 5 के लिए। अभी तक जो ऐसे नियम चल रहा है सीटेट का कि एलिमेंट्री 1 to 5 के लिए होता है, एंड 6, 7, 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए, मतलब एक पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, और एक टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए। तो एक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए और एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए। तो इसमें 2 ही जगह पे एग्जाम होंगे, गंगटोक में होगा या फिर नामची डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज उन्होंने लिख दिया है कि लोकल कैंडिडेट को ही फॉर्म भरना है। तो फिर इसका तो मतलब हो गया कि द एजुकेशन डिपार्टमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम लोकल कैंडिडेट फॉर द स्टेट। लोकल कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई सिक्किम के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई मत करो, है ना।
लोकल तो यही हो गया ना, मतलब लोकल का मतलब तो और भी होता है कि भाई उसी जिले से, लेकिन अभी जिला में वार तो नहीं होगा, सिक्किम में आया है तो मतलब पूरे सिक्किम के लोग अप्लाई कर पाएंगे। एक बार साल में होगा, तो एटलीस्ट सिक्किम वाले कैंडिडेट अप्लाई करके रख लें, क्योंकि हो सकता है सिक्किम से कुछ वैकेंसीज आ जाए। वैसे मुझे कभी दिखाई ऐसी दी नहीं है, बट आ जाए तो फिर वो बोलेंगे कि सिक्किम का टेट चाहिए। 60% स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैंडिडेट रहेंगे। अगर SC ST कैंडिडेट होंगे तो 55% मार्क्स में भी आप पास हो जाएंगे, और सेंट्रल एंड स्टेट OBC कैंडिडेट होंगे तो 55% में आप स्टेट पास हो जाएंगे। सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो सिलेबस ओपन हो जाएगा। नोटिस देखना है तो शॉर्ट नोटिस इसमें पहले का दिया हुआ है कुछ। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम आगे। और कहने का मतलब सिलेबस दिया हुआ है, तो अभी जैसे कि सीटेट में रखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एस्टेट में भी रखते हैं। 1 to 5 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल पहले, सबसे पहले तो सिक्किम के होने चाहिए। उसके बाद जो है 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी बोले 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर 45% भी है, अगर सीनियर सेकेंडरी में तो चलेगा। 2 years वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर BL.Ed होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप 4 साल वाला, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए तो BA BSc होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग के हैं अगर आप, तो 45% भी है ग्रेजुएशन में तो चलेगा। DL.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं TGT के लिए। इसके बाद BEd 2 years वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल वाला BL.Ed है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड BA.Ed BSc-Ed है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का जितना लगाना है लगाए, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे 1 to 5 के लिए, PRT प्राथमिक शिक्षक के लिए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको ऑप्ट करने के लिए बोलेंगे। मैथमेटिक्स, मैथ से और EVS से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है क्या क्या पूछेंगे थोड़ा बताया है। क्वेश्चन पेपर जो है इनका रहेगा लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू, हिंदी, इसमें से कोई एक लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 तो बोल रहे हैं इंग्लिश ही रखना है, लैंग्वेज 2 में आप लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू या फिर हिंदी आप चूज कर सकते हैं। जिनको कोई भाषा नहीं आती वो हिंदी चूज कर लें। तो पेपर 2 रहेगा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे। लैंग्वेज 1 रहेगा, लैंग्वेज 2 रहेगा मैथ्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज रहेगा, साइंस सोशल साइंस टीचर के लिए, मैथ्स एंड साइंस टीचर के लिए साइंस या मैथ्स से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी लैंग्वेज 1 में आपको जो है इंग्लिश लेना होगा, लैंग्वेज 2 में आपको लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू या हिंदी का ऑप्शन रहेगा। तो ये हो गया। अभी फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से दी है कि 500 रुपीज फीस है इनकी, और बाकी डिटेल्स के लिए चलिए। अभी मैंने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है ना, वो नोटिफिकेशन मैंने गूगल से लिया है, वेबसाइट का लिंक। तो इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गई, तो यहाँ पे फॉर सिक्किम टेट रजिस्ट्रेशन, 1 स्टॉप डेस्टिनेशन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं इसमें, और लॉगिन वगैरह रजिस्टर करना होगा फिर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, फिर वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अप्लाई करना होगा, फिर वेरिफिकेशन, फिर एग्जाम, 4 स्टेप होंगे। तो इसमें यहाँ पे मुझे जो है ना, तो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, और मैं ये लिंक आपको दे देती हूँ, इसको एक बार वेरीफाई कर ले फिर अप्लाई करें।